टोयोटाज एंड एसयूवीज आर ए सिनोनिमस टर्म और टोयोटा जो है 1960 से अपनी आइकॉनिक एसयूवीज जो है रोल आउट करता रहता है एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ दैट 2006 टोयोटा प्राडो। ये गाड़ी जो है थर्ड जनरेशन है एंड दिस इज़ अ वेरी स्पेशल वन क्योंकि हमने ढूंढ के ये गाड़ी जो है निकलवाई है। TZG 4 लीटर, इट कम्स विद a 1GR इंजन और ये है 2006 मॉडल। तो इस गाड़ी में वो सारे फीचर्स हैं जो कि टोयोटा प्राडो में प्रोवाइड करता है। तो आज हम इस गाड़ी का एक फुल डिटेल वे में रिव्यू करेंगे, इसकी फीचर्स आपको दिखाएंगे, एक्सटीरियर इंटीरियर ड्राइव इसके ओनर से भी आपको मिलवाएंगे। तो पार्क व्हील्स चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन टैप करें ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग गाड़ियां देखते रहें। अब सबसे पहले बात करते हैं टोयोटा प्राडो की हिस्ट्री की, बिकॉज दिस इज ऑफन कंफ्यूज विद द लैंड क्रूजर। तो लैंड क्रूजर की सीरीज़ को प्राडो ने ज्वाइन किया 1990 में। जापान में ये फर्स्ट लॉन्च हुई थी विद द नेम ऑफ प्राडो, बाकी रीजन में उस वक्त भी लैंड क्रूजर ही कहलाती थी। 1990 में इसका J70 मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ, फिर 95-96 में इसका J90 आ गया था एंड दिस इज़ द J120 जो कि 2002 में लॉन्च हुई एंड प्रोडक्शन वेंट अप टिल 2008। इंजन ऑफरिंग्स की बात कर लें तो वैसे तो इसमें 5-6 इंजन आते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा कॉमनली नोन आपको बता देता हूँ कि एक इसमें आता है एंट्री लेवल 2.7 2TR जो इंजन होता है, जो आपने फॉर्च्यूनर में भी देखा होगा। फिर एक आता है इसमें 3 लीटर डीजल इंजन, उसमें 1KZ भी आया है और कुछ रीजन में 1KD भी आया है। फिर 3.4 आपको पता होगा 5EZ इंजन आता है एंड दिस इज़ द टॉप ऑफ द लाइन 1GR इंजन, 4000 सीसी V6 प्रोड्यूसिंग अराउंड 260 to 270 bhp एंड 380 Nm ऑफ टॉर्क। अच्छा, फ्रंट फेशिया पे आ जाते हैं सबसे पहले। तो जैसे कि इस एरा की जितनी भी टोयोटा की एसयूवीज़ थी, 4Runner थी जैसे सर्फ के नाम से बोला जाता है, फिर 100 सीरीज़ थी लैंड क्रूजर की, प्राडो थी, उनके जो लुक्स थे ऑलमोस्ट सिमिलर थे। वही क्रोम की फ्रंट ग्रिल आती है, बोल्ड हेडलैम्प्स, हैलोजन, और एज सच कोई ओवरडन नहीं है गाड़ी, वेरी पर्पस बिल्ट। आगे से बोनट भी जो है ज़्यादा इसमें कोई फ्लेयर्स नहीं है, सिंपल बम्पर है, फॉग लाइट्स आ जाती हैं, फ्रंट ग्रिल है। साइड्स पे आ जाएं तो ये 3D मिरर है, आपके पूरे साइड कवर करता है। 17 इंच के रिम्स हैं हाइपर फिनिश में, गुडरिच के टायर्स डले हुए हैं और ये जो है ये क्रोम मोल्डेड साइड मिरर्स हैं विच इज़ नॉट वेरी कॉमन इन दिस जनरेशन ऑफ द प्राडो। ये TZG में आते हैं और अलॉन्ग विद द क्रोम हैंडल्स। बाकी ऊपर रूफ रेल्स आ जाती हैं, सनवाइजर्स हैं, वेरी बेसिक साइड प्रोफाइल, लेकिन ये आपको याद दिलाते हैं जिस जनरेशन की ये गाड़ी है उस जनरेशन की एसयूवी से। नाउ कमिंग टू द रेयर प्रोफाइल, प्राडो की जो रेयर प्रोफाइल है वो सिमिलर ही रही है अक्रॉस जनरेशंस। J90 में भी सिमिलर टेल लाइट्स आई थी, फिर J150 जो इससे नया मॉडल है उसमें भी सिमिलर स्टाइल की टेल लाइट्स हैं, इसमें LED बल्ब्स आते हैं। लैंड क्रूजर प्राडो की बैजिंग, क्रोम मोल्डिंग है, रेयर वाइपर है, हाई माउंटेड ब्रेक लाइट विद अ स्लाइड स्पॉइलर, V6 है बिकॉज दिस कम्स विद अ V6, और इसमें जो है TRD का एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है फुल। प्राडो में जो है 2002-03 तक जो है वो बैक टायर भी आया था, लेकिन वो डिसकंटिन्यू हो गया, फिर इसमें जो है डाउन टायर आ गया था, स्पेयर टायर नीचे है एंड द इन्फेमस साइड ओपनिंग टेल गेट। तो ऐसे ही खुलता है और अगर ट्रंक स्पेस दिखाएं तो देयर इज एम्पल ऑफ रूम, और ये जो थर्ड रो की सीट्स हैं ये फोल्ड हो जाती हैं और अगर आप इन्हें बाहर निकालना चाहें तो ये बाहर भी हो जाती हैं। फिर सेकंड रो की सीट्स भी फोल्ड हो जाती हैं, तो अगर आप सिर्फ 2 पैसेंजर्स हैं तो आप आराम से पीछे पूरा बेड भी रख सकते हैं। इसके अलावा जो थर्ड रो की जो शीशे हैं ये भी जो है लॉक खोल के जो है ओपन हो जाते हैं, तो ओवरऑल जो गाड़ी की एयरीनेस है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ओवरऑल स्पेस काफ़ी ज़्यादा है और सीट्स जो हैं सारी एक्सेसिबल हैं फोल्ड होने के लिए, तो आप स्पेस काफ़ी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ टेल गेट पे आ जाएं तो यहाँ एक ग्रैब हैंडल भी है, एक छोटी सी पॉकेट दी हुई है फॉर स्टोरेज, और यहाँ जो है टूल किट भी आ जाती है आपकी जो यहाँ से ओपन होती है, तो यहाँ से आप सारे नेसेसरी अपने टूल्स जो हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम आ गए हैं TZG के अंदर और मेरे साथ अदीब मौजूद हैं। ये एक फेमिलियर फेस होगा आपके लिए। Lexus GS 430 जो हमने की थी वो भी नहीं की थी, और उन्होंने सारी मेरी पसंद की गाड़ियाँ रखी हुई हैं, सारी टॉप स्पेक हाई डिस्प्लेसमेंट गाड़ियाँ रखी हुई हैं इन्होंने। तो अदीब, सबसे पहले तो व्यूअर्स को मैंने वेरिएंट और मॉडल तो बता ही दिया है, तो सबसे पहले मुझे परचेज डिसीजन बताएं इस गाड़ी का। आप मुझे बता रहे थे कि आपने 3 सेम स्पेक की गाड़ियाँ रखी हुई हैं, तो वाई दिस कार? सर, एक तो ये इसका जो आउटपुट है इंजन का वो बहुत क्विक रिस्पांस होता है। 4000 इंजन का मेरे पास सर्फ भी है, ठीक है, और रेवो भी रही है, वीगो भी रही है। तो इस गाड़ी में मुझे बस 4000 इंजन की वजह से मुझे पसंद है। मैंने 3.4 भी रखी है, 2.7 भी रखी है, ठीक है, और 3.0 भी रखी है। सारी गाड़ी सारी ऑफरिंग्स रखी हुई हैं, सारी, लेकिन 1GR की ऑब्वियसली अलग बात है। तो इसलिए बस मुझे ये एक इसका शौक था कि 1GR प्राडो हो, और मुझे नहीं, मेरे वालिद को था। ठीक है, काफी पहले से हमारे पास है गाड़ी। अच्छा। और इसके साथ ही फिर मैंने 2 और गाड़ियाँ ली थी।
अच्छा वो इससे इससे लाइक इसकी जैसी कंडीशन नहीं थी उन गाड़ियों की, तो फिर मैंने सोचा कि बेच दूं। जो सबसे अच्छी कंडीशन की थी वो रख वो लिया ये आपने। ठीक है। अच्छा, दिस इज ए 2006 मॉडल। Yes. तो और आप बता रहे थे कि ये इसमें जितने भी ऑप्शंस आते हैं प्राडो में वो सारे हैं, तो ज़रा एक एक करके बता दें हमारी व्यूअर्स को क्या क्या डिफरेंट है। सबसे पहले तो ये लेदर पावर और हीटेड सीट्स हैं इसकी। ठीक है। और फिर उसके बाद ये 7 सीट्स वाली है, सनरूफ है। ठीक है। और फिर उसके बाद स्पीकर्स इस गाड़ी के अंदर दरवाजों में। हाँ, ये 3 जो आते हैं। जी जी, ये वाली गाड़ी है ये। और ठीक है। इसके अंदर ये HDD वाला नेविगेशन सिस्टम है, ओरिजिनल। ये जापान से ही जो जापान से ही आया, और ठीक है। इसकी बुक्स वगैरह सारी चीजें इस गाड़ी के अंदर ठीक है। टैग आई हैं मेरे पास। और डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है बिल्कुल इसमें। सर, बिल्कुल। और इसके अंदर ड्यूल AC भी है। TZG है, तो इसमें हाइट एडजस्टमेंट भी होगी। बिल्कुल सर, इसके अंदर हाइट कंट्रोल भी है। उसके बाद आप जो इसका सस्पेंशन के मोड्स हैं उनको आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। और हाइट एडजस्टमेंट की जब बात आती है तो इतने पुराने मॉडल में इसके जो हाइट कंट्रोल है उसमें मसले भी आते हैं। बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, गाड़ियों में ज़रूर आते हैं। और ये ऐसी चीज़ है जो इस गाड़ी की एक तरह से जिसको कहते हैं बीमारी। सही। तो वो इस गाड़ी की बीमारी है। इनके जो बलून्स हैं वो लीक हो जाते हैं, पंचर हो जाते हैं, तो फिर उनको हमें चेंज कराना पड़ता है। वो अच्छा, वो बलून्स रिपेयर भी हो सकते हैं या फिर चेंज ही कराना पड़ता है? रिपेयर नहीं हो सकता, उनको चेंज ही कराना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, ऑफ रोड फीचर्स में बहुत सारे देख रहा हूँ। इधर डाउन हिल कंट्रोल है, फिर हाइट एडजस्टमेंट है, डिफ लॉक है, और ये ऑल टाइम 4x4 होती है। ये ऑल टाइम 4x4 होती है। जो सर्फ होती है वो आई गेस 4x2 होती है। ठीक है। ऑल टाइम। इसके अलावा सेफ्टी फीचर्स में देख रहा हूँ एयर बैग्स दिख रहे हैं आगे। इसमें एयर बैग्स कितने हैं? एयर बैग्स इसमें कम है, 4 हैं आई गेस। 4 एयर बैग्स हैं। तो ये 2 सीट्स में होंगे। 2 सीट्स में और एक स्टीयरिंग में। ठीक है। और एक डैश पे आगे, मतलब तमाम ऑप्शंस हैं। तमाम ऑप्शन। और ये गाड़ी जो है आज की मार्केट में आपको क्या लगता है कि क्या वैल्यू होगी इसकी? इसकी वैल्यू मेरे हिसाब से इसकी होगी अराउंड, देखें इस गाड़ी में या आप कोई भी पुरानी ऑब्वियसली कंडीशन पे वो होता है, के ऊपर हर चीज वैरी करती है। अगर आप ग्रैंड लेने जाएं जो आपकी 100 सीरीज होती है लैंड क्रूजर, आप उसको लेने जाएं तो आपको 60 लाख रुपए में मिल जाती है, और सेम गाड़ी आपको 1 करोड़ रुपए में मिल जाती है। बिल्कुल ऐसी है। तो डिपेंड करता है कि गाड़ी की कंडीशन कैसी है। अब जैसे मेरी गाड़ी है, इसमें थोड़ी बहुत चीजें वेयर एंड टेयर थोड़ा सा गाड़ी के अंदर थोड़ा बहुत है, तो उसके हिसाब में अगर हम देखें तो ये गाड़ी 70 से स्टार्ट होती है ऐसी गाड़ियाँ। ठीक है। और फिर वो जाती है 80, 90 और 1 करोड़ तक। अब 70, 80, 90 अब जिस प्राइस ब्रैकेट में भी आती है, 4 लीटर वाली तो वैसे भी कम है, स्पेशली ये स्पेक में TX 4 लीटर भी काफ़ी ज़्यादा आती हैं। तो इससे अगर कंपेयर करें तो इस प्राइस ब्रैकेट में अगर हम 1 करोड़ भी मान लें तो इसमें एक 2017 की 2.7 फॉर्च्यूनर आती है। बिल्कुल आती है। तो और उससे इसका कोई कंपैरिजन नहीं है ड्राइव में। आप उस गाड़ी में बैठ जाएं और इस गाड़ी में बैठ जाएं तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि वो क्या है और ये क्या है। फॉर्च्यूनर में तो काफ़ी हमने रिव्यूज़ किए हैं, फॉर्च्यूनर के 3, 4, 5 बार किए हैं, और ये स्ट्रेट रोड है ना गाड़ी, और उसमें भी आपको मतलब इवननेस फील नहीं होगी बैठते हुए। बम्पी राइड है उसकी, बहुत बम्पी है और बहुत ज़्यादा स्टिफ है। बिल्कुल ऐसी है। और सस्पेंशन भी स्टिफ है। एक तो सीट्स उसकी लेदर पता नहीं कैसा यूज़ किया हुआ है, इतनी स्टिफ सीट्स हैं उसकी कि आपके सामने तकरीबन 20 साल पुरानी सीट्स हैं, ऐसी अभी भी मेरे हिसाब से फॉर्च्यूनर से ज़्यादा कंफर्टेबल है। अच्छा, नोन फॉल्ट्स पे आ जाते हैं। तो नोन फॉल्ट्स में एक प्राडो का बड़ा अच्छा नोन फॉल्ट था इसका डैशबोर्ड में क्रैक्स आ जाते हैं। इसका स्टीयरिंग रैक में इशू आ जाता है। आपका बचा हुआ है डैशबोर्ड? मेरा डैशबोर्ड बचा हुआ है। और स्टीयरिंग रैक का आ गया। रैक में मेरी गाड़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज अभी तक सही है। एयर सस्पेंशन आपने बता दिया, वो आपने करवा लिया। वो मैंने इसका एक करवाया था, उसका बलून मुझसे लीक हो गया था, वो मैंने डलवाया। और इसके पार्ट्स थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। सही, इसके पार्ट्स काफी एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन एक्सपेंसिव आई थिंक होंगे, लेकिन अवेलेबिलिटी इज नॉट एन इशू, क्योंकि इतने पार्ट्स इंटरचेंजेबल हैं विद अदर मॉडल्स। इजीली अवेलेबल है। आप कहीं पे भी जाएं, आप प्लाजा चले जाएं, वहाँ पे जाके सिर्फ नाम लेंगे, वो आपको हर चीज, वो आपको 3 क्वालिटीज के दिखा देगा। ये चाइनीज, ताइवान का, ये जेन्युइन, हर चीज आपको सब मिल जाती हैं। फ्यूल एवरेज, क्योंकि ये 1GR इंजन है, और फ्यूल एवरेज अगर आप गाड़ी को भगाते हैं तो ये एवरेज इसका फॉल कर जाता है 5.5, 6 इस तरह। ठीक है। लेकिन अगर आप इस गाड़ी को बहुत अच्छे पाव से चलाएं तो ये गाड़ी आराम से आपको देती है, कोई 6 भी देती है, 6.5 भी देगी। ठीक है। और अगर आप हाईवे पे लेके जाएं तो मेरे पास तो ये गाड़ी डेली मेरे फार्म हाउस जाती है। अच्छा। तो मुझे इजीली 9 का 8.5 का तो देती ही देती है। तो कंबाइंड 7, 7.5 देती है गाड़ी। शहर में 6 दे देती है, लॉन्ग पे 9 दे देती है, विच इज़ ऑप्टिमल, क्योंकि गाड़ी का इंजन साइज भी बड़ा है। आई थिंक फ्यूल एवरेज वाइज जो 5EZ वाली गाड़ी है 3.4, वो इन तीनों चारों वेरिएंट्स में बेहतर है। नहीं सर, 3.4 जो सबसे ज्यादा मतलब जिसका फारिग फ्यूल एवरेज बोलते हैं ना,
वो इससे कम है 5EZ? इससे 5EZ का इससे बहुत कम है। अच्छा, अब इसकी आ जाते हैं मेंटेनेंस पे, क्योंकि गाड़ी आपके पास बहुत टाइम से है, तो इंजन बड़ा है, मेंटेनेंस भी ज़्यादा मांगता होगा, मतलब कॉस्ट वाइज। तो नहीं सर, इतना नहीं मांगता। जैसे आप मार्क एक्स को जाके आप अगर करा लें तो उसका लाइक ऑयल चेंज और सारी चीजें, तो उतने में ही ये गाड़ी भी कितना कॉस्ट रहता है? 15 से 20 हज़ार? 15 से 20 हज़ार रुपये में हो जाती है ऑन एवरी 5,000। ऑन एवरी 5,000। ठीक है। अब आपके पास ये प्राडो जो है 6-7 सालों से है, और ये एक ऐसी गाड़ी है कि इसके आप रिप्लेसमेंट में बहुत नए मॉडल्स भी अवेलेबल हैं, तो आप समझे इस गाड़ी के ब्रांड एम्बेसडर बन जाएं कि आप किसको जो है बोलेंगे कि इस वजह से ये गाड़ी ले, ये किस वजह से आपको लेनी चाहिए? सर मेरे हिसाब से जो स्पोर्टेज वाले लोग हैं ना, उनको मैं बोलूँगा कि अच्छी कंडीशन में कोई अगर प्राडो मिले तो उस पर बिल्कुल जाएं, क्योंकि ये गाड़ी आपको मेरे हिसाब से कहीं धोखा नहीं देती है। बिल्कुल ऐसी है, आप इसको जहाँ लेके चले जाएं, आप इसे स्टार्ट करना है, ऑयल चेक करना है और निकल जाना है। ऑयल और इसका जो पानी है, दो चीज़ें चेक करें, जहाँ आपने जाना है आप जाएं, और कभी भी ये गाड़ियाँ धोखा नहीं देती हैं। बिल्कुल ऐसी मेरे पास टोयोटा की सारी एसयूवीज ऑलमोस्ट। हाँ, बता रहे थे। अच्छा, गाड़ी की पावर डिलीवरी कैसी है इन टर्म्स ऑफ हाईवे ट्रैवल, मतलब टॉप एंड गाड़ी का कैसा है, और ट्रांसमिशन में 5 स्पीड आती है? ये इसमें 5 स्पीड आती है, लेकिन इस गाड़ी का जो टॉर्क है, इस गाड़ी का पिक है, वो अनबिलीवेबल। आई थिंक 280 HP होती है, 270 आई गेस। 270 260 सर, कहीं पे कुछ लोग बोलते हैं इसको कि ये 250 है, कहीं कुछ कहते हैं 270 है, तो हम इसको माइंड में रख लें 260 तो वही बेहतर है। और गाड़ी की एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ पिक वो कैसी है? वो सर ऐसी है कि आप किसी को भी रोड पे चलते फिरते ना चैलेंज कर सकते हैं इजीली, किसी को भी। ठीक है। इसके अलावा कोई चीज़, वैसे तो फुली पैक्ड गाड़ी है, कोई चीज़ आप बोलते हैं यार कि ये चीज़ होती तो बड़ी काम आती मेरे? अपने जो इसका जो एरा था जब ये गाड़ी आई थी, उस हिसाब से तो सर इसमें हर एक चीज़ है, मतलब जो आप एक नॉर्मल एसयूवी में मांग सकते हैं। ऑब्वियसली इनके अंदर रेंज रोवर्स और दूसरी गाड़ी जैसे ऑप्शंस नहीं होते, लेकिन फिर भी इस गाड़ी के अंदर जो चीज़ें हो सकती थी वो सारी हैं। बिल्कुल सारी। सनरूफ एक बहुत पॉपुलर वो होता है उस टाइम पे, बिल्कुल था, लेकिन इसमें ये भी है, तो सब चीज़ें इट्स अ कंप्लीट कार। तो व्यूअर्स, ये था 2006 मॉडल टोयोटा प्राडो TZG का एक ओनर्स रिव्यू। इसमें हमने आपको एक एक्सटीरियर का वॉक अराउंड भी दिया, ओनर ने भी अपनी इनसाइट्स जो है हमसे शेयर की। तो लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी एंड डिड यू फाइंड दिस रिव्यू इन्फॉर्मेटिव। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास ऐसी कोई इंटरेस्टिंग गाड़ी है अच्छी कंडीशन में, तो आप जो है नीचे लगा हुआ फॉर्म फिल कर सकते हैं ओनर्स रिव्यू के लिए, वरना आप डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हैं, तो हम आपका ऐसा कुछ रिव्यू अरेंज कर सकते हैं। जब तक के लिए अपने ख्याल रखिएगा। पाकवीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन टैप करें, ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग गाड़ियाँ रेगुलरली देखते रहें।